जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसा मंत्र आपको बता रहे हैं जो आपने सुना है, लेकिन उसको पढ़ें कैसे। पढ़ी हुई विद्या व्यक्ति भूलता नहीं है, और जिनकी लर्निंग पावर बड़ी कमज़ोर है उनके लिए ये रामबाण होगा। जो बच्चे अच्छे से याद नहीं कर पाते, जिनकी मेमो बड़ी डाउन रहती है, जो भूल जाते हैं, या जिन्हें लगता है कि लोग उनको बुद्धू कहते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में हमें करना चाहिए, अभी बताएंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 29 मई सन 2023, दिन सोमवार, संवत 2080, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। जब जब हमें लगे कि विद्या का हाथ हो रहा है, विद्या की कमी हो रही है, दिमाग डल सा होता जा रहा है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाता है, याद नहीं रह पाता है, हम भूल जाते हैं, पढ़ी हुई चीज़ें एकदम भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति में जगदम्बा भगवती की शरण में अर्थात सरस्वती साधना में करनी चाहिए। सरस्वती साधना करने से नाना भांति के लाभ मिलते हैं। देखो, धनवान बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनत करके पैसा कमा के धनवान बन जाओगे, लेकिन ज्ञानवान बनना सबसे सर्वोपरि है। ज्ञानवान बनने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, कोई पूर्व जन्म के अच्छे संयोग होते हैं, आपके गुरु का शुभ आशीष होता है, आपकी नेक विचार आपके होते हैं, माता पिता की बड़ी अच्छी शिक्षा आपके ऊपर होती है, तब जाकर के एक व्यक्ति ज्ञानवान बन पाता है। समर्थ गुरु की शरण में रहने से भी व्यक्ति ज्ञानवान बनता है, और ऐसी स्थिति कहीं उत्पन्न ना हो तो जगदम्बा सरस्वती की शरण में जाने से व्यक्ति ज्ञानवान विद्यावान बन जाता है। सरस्वती माता का एक मंत्र है, वद वद वाग वादिन्यै स्वाहा। वद वद वाग वादिन्यै स्वाहा, ये मंत्र आप लिख लें, वद वद वाग वादिन्यै स्वाहा। और इसके साथ साथ एक मंत्र और लिखें, श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा। श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा। और एक मंत्र हम आपको बहुत पहले से बताते आते हैं, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। ये 3 मंत्र हैं। इन तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को ग्रहण काल के समय, जब ग्रहण पड़ रहा हो, तो या तो जल में आकंठ यानी कि कंठ तक जल में खड़े होकर के इस मंत्र की 11 माला करनी चाहिए। यानी कि ये मंत्र 1100 बार करने से परम चैतन्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। या अब देखो, जल में हर व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, ये भी आप मानते हैं, साधु सन्यासियों की बात अलग है। तो आप क्या करें, ग्रहण काल में इस मंत्र की, अगर वो ग्रहण काल चुने जो ग्रहण काल लंबे समय के लिए आता है, घंटे 2 घंटे के लिए जब आता, उस ग्रहण काल में इस मंत्र की 51 माला कर लें। छोटे छोटे मंत्र हैं, किसी भी एक मंत्र की 51 माला आराम से हो जाएंगी। और 5 माला का हवन कर लें। उसके बाद जीवन में इस मंत्र की निरंतर 5 माला, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र की करते रहने से आप विद्यावान बनेंगे। पढ़ी हुई विद्याएं आपको याद रहने लगेंगी। ऐसे ही वनस्पतियों की सरस्वती मंत्र होते हैं, वनस्पतियों के सानिध्य में बैठ कर के सरस्वती मंत्र जपे जाते हैं, वो और भी चमत्कारिक होते हैं। एक चीज विशेष बताएं, आप सरस्वती मंत्र की दीक्षा लें किसी विद्वान से, अपने गुरु से। सरस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर भी आप यदि इन तीनों मंत्रों में से, या आपके गुरु को आपको कोई सरस्वती मंत्र दें, तो किसी भी मंत्र की, सरस्वती मंत्र की प्रतिदिन 11 माला करने से, और सरस्वती माता के अनेकों दिव्य स्तोत्र हैं। एक याज्ञवल्क्य उवाच वाला जो स्तोत्र है, उसे पढ़ने से और साथ में 11 माला सरस्वती की करने से आप माने न माने अद्भुत चमत्कार मिलेगा। और सरस्वती मंत्र जब करें, स्फटिक की माला से करें, क्रिस्टल की माला से सरस्वती मंत्र का जाप करने से
बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। यहाँ तक कि ये मंत्र साधनाएं जब चैतन्य होने लगती हैं, एक व्यक्ति के मन की बात आप पढ़ने लगते हैं। हजारों व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं, सबके मन की बात आप पढ़ लोगे। कर्ण पिशाचिनी नहीं, कर्ण पिशाचिनी अलग चीज होती है, वो शमशान वासिनी है, शमशान में सिद्ध की जाती है। निम्न श्रेणी की यक्षिणियाँ होती हैं, वो सिद्ध होने से आपके कानों में वो बोलने लगती हैं, आपको बताने लगती हैं आपके सामने ये आदमी बैठा है, इसके पर्स में ये पैसे हैं, ये व्यक्ति ये पूछने आया है, ये व्यक्ति ये मांगने आया। वो तो बहुत निम्न श्रेणी की साधना है। लेकिन सरस्वती की साधनाएं जिह्वा पर बैठ जाती हैं। आपकी जेब में क्या रखा है बताना बहुत आसान है, आप क्या सोच रहे हैं बताना बहुत आसान है, लेकिन कल क्या होगा ये सरस्वती का साधक ही बता सकता है, जिसकी वाणी सिद्ध है। कल क्या होगा आपके साथ, कल आपके भाग्य में क्या लिखा है, कल प्रकृति में क्या घटना घटेगी, ये तो एक तपस्वी बता सकता है। कल की बात तो बीते हुए कल की बात 40-40 दिन की बहुत सारी साधनाएं हैं, 41 दिन की साधनाएं हैं, 3 महीने की साधनाएं हैं, करके आप बता सकते हैं। और कर्ण पिशाचिनी का साधक तो अगर आपके सामने 500 आदमी बैठ जाए तो 500 आदमियों को एक एक करके उठाता रहेगा और फटाफट बताता रहेगा, फटाफट। उसे कुछ लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्ण पिशाचिनी इतनी सहज होती है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी साधक का जो अंत होता है बहुत बुरा होता है। इसलिए हमें सात्विक साधनाएं करनी चाहिए। और आप सरस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर के अपने गुरु का चरण छू करके आगे बढ़िए। याज्ञवल्क्य उवाच का जो स्तोत्र है उसे पढ़िए, और इन तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र की 11 माला आप रोज करने लग जाइए। विद्यावान बन जाएंगे आप, यशवान बन जाएंगे आप। निरंतर आपकी प्रगति होती रहेगी और पढ़ी हुई विद्या आप कभी भूलोगे नहीं, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे आपने देखा पीछे गुजरात में कुछ बच्चों ने सरस्वती विद्या के माध्यम से कितनी सारी बातें बताई, वो आपने देखा होगा। तो बहुत अलौकिक विद्या है ये, और मैंने खुद बचपन में सरस्वती साधना करके इस चीज़ को पाया है, देखा है मैंने। लेकिन साधना निरंतर होती रहती है तो वो अपना चमत्कार असर दिखाती है। तो आज मेरा कहने का भाव यही है, आप ज्ञानवान बनना चाहते हो या आप पढ़ी हुई विद्याएं आप कभी भूलें ना, हमेशा निरंतर वो यौवन उनका बना रहे, आप उनकी याद बनी रहे, वो अच्छी आपके दिमाग में तरोताज़ा बनी रहे। एक बार पढ़ लिए, 10 श्लोक भी पढ़ लिए, 100 श्लोक भी आपने पढ़ लिए और आपको याद हो गए, तो उसके लिए आपको सरस्वती दीक्षा लेनी चाहिए। एक बार सरस्वती माता की दीक्षा लेकर के आगे बढ़ो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती सरस्वती स्वरूपा आप हम सबको
शुभ आशीष प्रदान करें, ज्ञान का आशीर्वाद हमें प्रदान करें, वैभव का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। सरस्वती दीक्षा के बारे में संस्थान में भी विचार है और आगे आगामी समय में सरस्वती दीक्षा और अन्य दीक्षाओं की भी आपसे हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये ली जाती हैं और कैसे इनके लिए क्या प्रोसीजर रहता है। लेकिन छोटे बच्चों को किसी शुभ मुहूर्त में माता पिता ही सरस्वती मंत्र लन करा दें, याद करा दें और वो करते रहें, क्योंकि सबसे पहली गुरु संसार में किसी भी बच्चे की, व्यक्ति की, उसकी माँ होती है ना। तो आप माँ हैं, आप अपने बच्चों को सरस्वती मंत्र लेखन कराइए। मैंने 3 मंत्र बताए हैं, किसी भी एक मंत्र का लेखन सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के पुष्प बच्चे से सरस्वती माता के चरणों में चढ़वाइए और वो मंत्र बच्चे से जैसी भी उसकी लेखनी है उससे लिखवाइए। 11 बार रोज़ लिखवाइएगा। फिर धीरे धीरे जब उसको याद हो जाए उसको कहें बेटा 4 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट वो पढ़े, आप चमत्कार देखेंगे। जब बच्चा दीक्षा लायक हो जाए या कोई व्यक्ति दीक्षा का मन उसका बन जाए, तब वो सरस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर के आगे बढ़ सकता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।